Class 7, Poem 6, To Sleep. Complete translation of the poem. A flock of sheep that leisurely pass by, one after one, the sound of rain and bees, murmuring the fall of river winds and seas, smooth fields, white sheets of water and pure sky. तो पोइट कह रहा है, भेड़ों का झुंड जो धीरे धीरे निकल जाता है पास से, एक एक करके बारिश की आवाज और शहर की मक्खियाँ, भिन भिनाती हुई दरियाओं का झरझर बहना, हवाएं और समंदर, बराबर खेत, सफ़ेद चादरें पानी की और साफ आसमान. I have thought of all by turns and still I lie, sleepless, and soon the small bird's melodies must hear first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo's melancholy cry. मैंने सोचा है बारी बारी इन सब के बारे में, और फिर भी पड़ा हूँ मैं नींद के बिना, और जल्दी ही छोटे छोटे परिंदों के राग सुनाई देंगे मुझे ज़रूर, सबसे पहले मेरे बागों के दरख्तों से निकलते हुए, और सुबह के पपीहे जिसको कुकू बर्ड कहते हैं का उदास भरा सुर. Even thus last night and 2 nights more I lay, and could not win thee sleep by any stealth. Without thee what is all the morning's wealth? Come blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health. तो पोइट कह रहा है यहाँ पे, ऐसा ही हुआ पिछली रात और दूसरी 2 रातों को भी मैं पड़ा रहा, और पा ना सका तुम्हें ऐ नींद किसी भी तरह चोरी से. तुम्हारे बिना ये सुबह की दौलत क्या है, आओ ऐ दिन और दिन के बीच के ब्लेस्ड जो रुकावट है. ताज़ा तस्वीर मीन्स थॉट्स, जो थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, ताज़ा उन थॉट्स और एक जॉयस हेल्थ, अच्छी हेल्थ की जो मदर है, आ जाओ. तो ये थी ट्रांसलेशन टू स्लीप पोइम की. नाउ लेट्स सी, रीडिंग इज फन. क्वेश्चन फर्स्ट. टू whom in the poem addressed? It is addressed to sleep. तो ये पोइम किसको एड्रेस्ड है? ये एड्रेस्ड है स्लीप को, नींद को. ये पोइम नींद के बारे में लिखी गई है. क्वेश्चन 2. व्हाट डज द स्पीकर वांट? इस पोइम में जो स्पीकर है वो क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स स्लीप टू कम टू हिम. वो चाहता है कि उसे नींद आ जाए. क्वेश्चन 3. हाउ मैनी स्लीपलेस नाइट्स डिड द स्पीकर हैव? कितनी रातें स्पीकर ने बिना सोए बिता दी हैं? 3 रातें स्पीकर ने बिना सोए निकाल दी हैं. क्वेश्चन 4. व्हाट विल द स्पीकर हियर इन द मॉर्निंग? स्पीकर सुबह सुबह किसकी आवाज़ सुनता है? He will hear the melodies of little birds and the sad cry of the cuckoo.
तो सुबह सुबह स्पीकर किसकी आवाज़ सुनेगा? सुबह सुबह वो मेलोडीज सुनेगा, छोटे जो परिंदे हैं उनकी, और एक सैड क्राई सुनेगा पपी है की। छोटा सा बर्ड है एक जिसका नाम, जिसको कुकू बर्ड कहते हैं, उसे हम कहते हैं पपीहा। तो पपीहे का एक सैड क्राई सुनेगा और छोटे छोटे बर्ड्स की वो मेलोडीज सुनेगा, उनके सुरीले राग सुनेगा जो कि उसके ऑर्चर्ड से आते होंगे, उसके बाग से। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ स्लीप दैट द पोइट एप्रिशिएट्स? स्लीप की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो पोइट जो है, कवि है, वो एप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है? स्लीप इज द मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ। स्लीप जो है वो माँ है अच्छे फ्रेश थॉट्स की और जॉयस हेल्थ की, अच्छी सेहत की। इट इज़ दीज क्वालिटीज़ दैट द पोइट एप्रिशिएट्स। तो ये क्वालिटीज़ हैं जिनको पोइट एप्रिशिएट करता है, जिनकी पोइट तारीफ करता है। नाउ क्वेश्चन 6, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट द आंसर इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। तो हमने ट्रू और फॉल्स यहाँ पे देखने हैं। तो फर्स्ट इज अ फ्लॉक ऑफ शीप हरिडली पासेस बाय। तो एक झुंड भेड़ों का जल्दी से पास से चला जाता है, दिस इज ट्रू, इस पोइम में ऐसा बताया गया है। सेकंड इज द स्पीकर हैज स्वीट ड्रीम्स। तो स्पीकर को अच्छे सपने आते हैं, तो दिस इज फॉल्स, ऐसा तो नहीं कहीं पे भी लिखा पोइम में। थर्ड इज द स्पीकर विल हियर द फर्स्ट कुक्कूज मेलंकली क्राई इन द मॉर्निंग। तो स्पीकर सुबह सुबह उठकर कुक्कू की मेलंकली क्राई जो है वो सुनेगा, मीन्स दुख से भरी उसकी क्राई जो है, मेलंकली जो है क्राई, वो सुनेगा। किसकी? पपीहे की, कुक्कू बर्ड की। तो दिस इज ट्रू, ऐसा बताया गया है पोइम में। नेक्स्ट इज द स्पीकर हैज़ 3 स्लीपलेस नाइट्स। तो स्पीकर की 3 बिना नींद के रातें बीत चुकी हैं, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज द स्पीकर कॉल्स स्लीप डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ। तो स्पीकर स्लीप को क्या बोलता है? डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ। तो ये भी ट्रू है, लास्ट लाइन में यही बात बोली है स्पीकर ने। नाउ एफ पार्ट इज द पोएम इज अबाउट द नेसेसिटी ऑफ स्लीप। तो ये पोएम स्लीप की नेसेसिटी के बारे में है, तो ये भी ट्रू है कि ये पोएम हमें स्लीप की इम्पोर्टेंस बताती है, तो उसकी नेसेसिटी के बारे में ही है, तो ये भी ट्रू है। Now next is language work. Question first. The poem has a fixed rhyme scheme. For example, bees, seas. Find the other rhyming words used in the poem. तो इस poem में fixed rhyme scheme है, जैसे कि bees, seas यूज़ हुआ है लाइन्स स्टैंजाज के एंड में। तो इसी तरह से हमने और भी राइमिंग वर्ड्स देखने हैं पोइम में कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो एक हुआ है, जैसे हुए हैं बाय स्काई, लाई क्राई, मेलोडीज ट्रीज, ले डे, वेल्थ हेल्थ। तो ये इस तरह के वर्ड यूज़ हुए हैं पोइम में। क्वेश्चन 2, अ फ्लॉक ऑफ शीप रेफर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ शीप टेकन टूगेदर। तो एक जो फ्लॉक ऑफ शीप होता है, झुंड, उसमें बहुत सारी शीप्स जो होती हैं जो साथ में चलती हैं। हेयर द वर्ड फ्लॉक इज ए कलेक्टिव नाउन। और जो फ्लॉक है ये वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। रिमेंबर यू स्टडीड कलेक्टिव नाउन्स इन प्रीवियस क्लासेस। तो कलेक्टिव नाउन हमने 6th क्लास में पढ़ा था।
A collective noun is a noun that is singular in form but that refers to a group of people or things. तो collective noun एक वो noun होता है जो singular होता है फॉर्म में, लेकिन ये रेफर करता है ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स को. नाउ मैच द फॉलोइंग. अब हम यहाँ पे मैच देखेंगे. तो एन आर्मी ऑफ, तो आर्मी ऑफ क्या होगा? सोल्जर्स. तो बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर आर्मी बनाते हैं, तो आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन. इसी तरह से अ बैंड ऑफ, बैंड किसका होता है? म्यूजिशियंस का. तो बैंड इज ए कलेक्टिव नाउन, तो ये होता है म्यूजिशियंस का, तो म्यूजिशियंस आएगा. नेक्स्ट इज अ चेन ऑफ, चेन ऑफ आएगा माउंटेन्स, माउंटेन्स, तो माउंटेन्स का चेन होता है. नेक्स्ट इज अ फ्लाइट ऑफ, फ्लाइट ऑफ आएगा लोकस्ट्स. लोकस्ट जो होता है एक छोटा सा ग्रास ऊपर की तरह कीड़ा होता है, बट ग्रास ऊपर बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है और ये ब्राउन कलर का होता है. तो अ चेन ऑफ लोकस्ट्स. इसी तरह से नेक्स्ट है अ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट्स. नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ, हर्ड ऑफ डियर. तो डियर के झुंड को कहते हैं हर्ड, अ हर्ड ऑफ डियर. नेक्स्ट इज अ लिटर ऑफ, अ लिटर ऑफ पपीज. तो जो पपीज होते हैं, कुत्ते के बच्चे होते हैं छोटे, उनके झुंड को कहते हैं लिटर, अ लिटर ऑफ पपीज. नाउ सेवंथ इज अ स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स. तो बहुत सारे ऊंट के झुंड को कहते हैं लिटर, अ लिटर ऑफ कैमल्स. सेवंथ इज अ स्ट्रिंग ऑफ, अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल. तो कैमल्स के झुंड को कहते हैं स्ट्रिंग. तो नेक्स्ट है अ प्राइड ऑफ, प्राइड ऑफ लाइन्स. तो लाइन क्या का जो झुंड होता है उसे कहते हैं प्राइड, अ प्राइड ऑफ लाइन्स. नाउ नाइन्थ पार्ट इज अ टीम ऑफ, टीम ऑफ हॉर्सेस. तो हॉर्सेस के झुंड को कहते हैं टीम, अ टीम ऑफ हॉर्सेस. नाउ टेंथ पार्ट इज अ हाइव ऑफ, हाइव ऑफ बीज. तो मक्खियों के झुंड को कहते हैं हाइव, अ हाइव ऑफ बीज. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3. द पोइट सेज दैट वन आफ्टर वन द साउंड ऑफ रेन द बीज मर्मरिंग. द अंडरलाइंड वर्ड रेफर्स टू कंटिन्यूस लो इंडिस्टिंक्ट साउंड्स. तो ये जो मर्मरिंग है ये बीज की जो बिन बिनाने की साउंड है जो कंटिन्यूस आती है छोटी छोटी, इसे कहते हैं मर्मरिंग, बीज की साउंड को. एज यू नो डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स क्राइज. तो सभी अलग अलग जानवर और पक्षी जो होते हैं वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और क्राइज प्रोड्यूस करते हैं. Given below are the names of some animals, birds. Match them with their cries, sounds. तो नीचे दिए गए एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं इनको हमने मैच करना है इनकी क्राइज से और साउंड से. तो फर्स्ट इज एज इज. तो एज इज, एस की जो साउंड होती है, जो एस होता है इसकी साउंड को हम क्या बोलते हैं? ब्रे. एस की साउंड को बोलेंगे ब्रे. इसी तरह से ये हो गया एस, क्या हो गया? एस हो गया गधा, खच्चर, इनको बोलते हैं एस, गधा. तो इसे हम बोलेंगे गधा या खच्चर को एस. तो इनकी जो साउंड होती है इसको बोलते हैं ब्रे. इसी तरह से नेक्स्ट है बीज. बीज की साउंड को बोलते हैं बज. बीज हो गया मक्खी, मक्खियों की साउंड को बोलते हैं बज. इसी तरह से कैट्स, कैट्स की साउंड को बोलते हैं पर या
म्यू, पुर आर म्यू। तो कैट्स की जो साउंड है उसे हम कहते हैं पुर आर म्यू। नेक्स्ट है कैमल्स। कैमल्स की साउंड को कहते हैं ग्रंट। कैमल्स की साउंड होती है ग्रंट। नेक्स्ट इज क्रोज। क्रोज की साउंड होती है काव। क्रोज की साउंड को कहते हैं काव। नेक्स्ट इज हैंड्स। हैंड्स की साउंड को कहते हैं क्लक। हैंड्स की साउंड को कहते हैं क्लक। नाउ नेक्स्ट इज जी पार्ट इज डक्स। डक्स की साउंड को कहते हैं क्वैक। डक्स जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं इसे कहते हैं क्वैक। नाउ एच पार्ट इज ईगल्स। ईगल्स की साउंड को कहते हैं क्राई। नेक्स्ट इज फ्लाइज। फ्लाइज की साउंड को कहते हैं हम। जो फ्लाइज होती हैं, जो घर की मक्खी होती है, उसे कहते हैं हम। जो बी होती है वो शहद की मक्खी हो गई और फ्लाइज हो गई घर में पाई जाने वाली मक्खी। तो फ्लाइज की साउंड जो होती है उसे कहते हैं हम। इसी तरह से टर्कीज। टर्कीज की साउंड को कहते हैं गॉबल। टर्कीज की साउंड हो गई गॉबल। नेक्स्ट इज वोल्व्स। वोल्व्स की साउंड को कहते हैं हाउल। आई एल पार्ट इज लॉइंस। लॉइंस की साउंड को कहते हैं रोर। एम पार्ट इज मोंकीज। मोंकीज की साउंड को कहते हैं चैटर। एन पार्ट इज पैरट्स। पैरट्स की साउंड को कहते हैं टॉक। पैरट्स टॉक करते हैं। इसी तरह से ओ पार्ट इज शीप। शीप की साउंड को कहते हैं ब्लीट। नाउ पी पार्ट इज स्नेक्स। स्नेक्स की साउंड को कहते हैं हिस। पिजन्स। लास्ट इज पिजन्स। पिजन्स की साउंड को कहते हैं कू।